जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको शादी का कैसे योग बने इसका एक आपको सटीक उपाय बता रहा हूँ। मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत संदेश पड़े रहते हैं कि गुरुजी शादी के विषय में कोई बात बताएं लड़के लड़की की। तो आज मैं आपको एक ऐसा सटीक उपाय बता रहा हूँ, यदि आप इसे करेंगे तो आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। उपाय इस प्रकार है। एक हमको पक्का नारियल लेना और उसमें एक छेद करना है। इतना बड़ा छेद कर लें जिससे कि हमारी उंगली चली जाए। किसी पेचकस से, किसी भी चीज से, चक्कू से कर लेते थोड़ा, क्योंकि टाइट होता प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो पेचकस वगैरह से जिससे भी करना चाहे उससे कर लें। 300 ग्राम आपको चीनी पीसी लेनी है, या खांड हो या बूरा हो, कच्ची खांड कहते हैं, मतलब कुल मिला के हमें मीठा लेना है चीनी वगैरह का। 21 रुपए के पंचमेवे लियो। सब जानते हैं पंचमेवे क्या होते हैं, पंसारी दे देता, छुआरे, काजू, किशमिश, तरह से 5 ले लो। उसको जो है छोटे छोटे पीस करके उसमें भर देते हैं। और ध्यान रहे दिन मंगलवार हो, यानी कि मंगलवार के प्रातःकाल। इसमें समय का बड़ा विशेष महत्व होता है इन चीजों में, कि वार मंगलवार हो और समय प्रातःकाल जब हल्का हल्का सा उजाला हो। यदि अंधेरा होगा तो आप समझ लेना कि सोमवार का दिन चल रहा है, उजाला होना अनिवार्य होता। ध्यान रहे वृक्ष पीपल का हो, दिन मंगलवार प्रातःकाल का हो। जो उसकी परिधि होती है, रेडियस हो, उसके नीचे आप कहीं भी दबा सकते हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल जड़ के नीचे दबाएं, क्योंकि जड़ के नीचे दबाते हैं तो वो दबता नहीं है। कोई लकड़ी ले जाए, उसमें आपको क्या विशेष ध्यान रखना है, गड्ढा खोदना और उसे नारियल को, जो मैं जैसे बता रहा हूं, पक्का नारियल को इतना गड्ढा खोदना कि उसके ऊपर 2-1 इंची ऊपर मिट्टी आ जाए। और फिर पत्थर रख देना, जिससे कि कोई पशु वगैरह उसे उखाड़ ना दे। इसकी सबसे बड़ी सावधानी और क्या है, जैसे सपोज कर लो ये बिटिया कर रही है, तो बिटिया को जाना अनिवार्य होता है। यदि कहीं किसी कारणवश नहीं जा पाते तो बिटिया का हाथ लगवा लेना। इसको 7 मंगलवार करना होता है। एक बड़ी सावधानी ये करनी होती है, जब सोमवार की रात्रि को, मतलब अंधेरा होते ही जल नहीं लेना है, मतलब जल ग्रहण नहीं करना है। और कब तक नहीं लेना है, जब तक ये हमारा जो प्रयोग है, जो हम पीपल वाला है, ये पूर्ण ना हो जाए। उसके बाद आप खूब खाओ पियो कुछ करो, मतलब पानी का इसमें परहेज होता। एक हर कार्य में एक नियम जरूर लागू होता है। देवता जितना भी कार्य करते हैं वो सब रहस्यमय तरीके से करते हैं, मतलब ज्यादा किसी से बात नहीं करनी चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। और जब तक ये क्रिया हो इसे मौन रहना चाहिए। रात को आप जो है इसकी तैयारी कर लें, मतलब फिर बता रहे हो, पक्का नारियल उसमें छेद करें, इतना बड़ा छेद करें जिससे उंगली चली जाए। वो सारी की सारी जो आपने खांड बूरा लिया उसे, मतलब पंच में मिला के उसे भर दें। और जो बच जाए, जो आप जहां दबाया है उसके ऊपर ही करके गिर देते हैं और उसके ऊपर पत्थर रख देते हैं। और दूसरी बात कि जल ग्रहण नहीं करते। 7 मंगलवार करना है। सबको पता है कि बिटियाओं के ये 7 मंगलवार पीरियड के कारण, लेडीज प्रॉब्लम के कारण वो पूर्ण नहीं हो पाते हैं। इसका सबसे सरल साधन है कि उस टाइम के लिए रोक देते हैं, और जब बच्चियां शुद्ध हो जाते हैं फिर अगले मंगल से प्रारंभ करते हैं। 7 मंगलवार करने हैं, पहला उपाय। दूसरा उपाय क्या है, हमेशा ध्यान रखें, बिटियाओं के लिए, बच्चियों के लिए हमें बृहस्पति बलिष्ठ करना होता है। इसके लिए सबसे चीफ एंड बेस्ट उपाय क्या है, देखिए दान हमेशा डिपेंड करता है श्रद्धा पर। गीता कहते अश्रद्धा उत्तम यज्ञम दत्तम कृतम असत इति उच्यते पात्र तत्पति। बिगड़ श्रद्धा के यज्ञ करोगे तब करोगे, दान करोगे कुछ नहीं लगेगा, और श्रद्धा से करोगे तो हर कार्य आपका पूर्ण होगा। मैं क्या करवाता हूं, 11 दिन लगातार 200 ग्राम चने की दाल, 100 ग्राम गुड़, हल्दी का छींटा लगा के किसी आवारा गाय को या बिजार को, या जैसे झोटा भी कहते हैं, सांड भी कहते हैं, उसे आप 11 दिन खुलाएं। बाद में हर बृहस्पतिवार करते रहें जब तक आपका कार्य पूर्ण ना हो। तीसरा उपाय, हो सके
बच्ची की मम्मी भी कर सकती है, पापा भी कर सकते हैं। शाम को जाएं पीपल के नीचे, एक लंबी बत्ती के सर से वो तेल का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें कि मेरी बच्ची की कहीं शादी अच्छी जगह हो जाए और कोई विघ्न बाधा ना आए। फिर आपको बता रहा हूं, मैंने 3 छोटे छोटे उपाय बताए। एक, हमको पक्का खोपा जिसे कहते हैं, नारियल लेना पक्का, उसमें उंगली बराबर छेद करना है, 300 ग्राम पंचमेवा सहित मिला के उसमें भरना है, पीपल के नीचे जाना है, गड्ढा खोदना है, उसको दबाना है, जो बच जाए सामान वो उसके ऊपर कर देना, ऊपर पत्थर कर देना। 7 मंगलवार करना है। सोमवार की रात्रि होते ही बिटिया को जल ग्रहण नहीं करना है, और प्रातःकाल जब कार्य पूर्ण हो जाए, जो हम कर रहे हैं प्रयोग, उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं। 7 मंगलवार करना है। विघ्न ना आए, भगवान से कृपा करते रहो। लेडीज प्रॉब्लम हो जाती है, छोड़ दो, जब शुद्धिकरण हो जाए फिर चालू कर दो। फिर मैंने बताया 11 दिन चने की दाल और गुड़ भिजा रहे गाय को दे दो। कहीं कहीं ऐसी स्थिति हुई कि गाय और बिजार नहीं होते तो कुछ दक्षिणा रख के मंदिर में पंडित जी को दियो, पंडित जी का आशीर्वाद ग्रहण करो, क्योंकि बृहस्पति एक ब्राह्मण ग्रह है। तीसरा मैंने छोटा सा उपाय बताया, हर मतलब डेली रोजाना शाम को संडे को छोड़कर लंबी बत्ती के सरसों का तेल का दीपक जाना। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी। हमेशा ध्यान रखो, जब भी कोई कार्य आपका पूर्ण हो जाए, किसी एक फकीर को बड़ी श्रद्धा से किसी भी दिन भोजन अवश्य खिलाएं। अब आते हैं कि ये तो हो गया लड़की का योग बनाना, अब लड़के का कैसे योग बनाना। हमेशा ध्यान रखना, हमारे जो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि लड़कियों के लिए बृहस्पति का बलिष्ठ होना बहुत जरूरी है मैरिज लाइफ के लिए, और लड़कों के लिए शुक्र का। लड़कों के लिए भी यही नियम लागू होगा, 7 मंगलवार करना है, जल ग्रहण नहीं करना, मतलब जो नारियल दबाना है पक्का वाला वो करना है। इसमें बृहस्पति का दान ना करके इसके लिए हमें शुक्र का दान करना। शुक्र क्या है, 11 दिन लगातार आप खीर बना के मंदिर में दे सकते हैं, जब तक कार्य पूर्ण ना हो हर शुक्रवार करते रहें। ये भी ना हो चावल दे सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि लड़कियों के लिए हमें गुरु को बलिष्ठ करना है तो पीली वस्तु का दान करना है, लड़कों के लिए हमें शुक्र बलिष्ठ करना है, शुक्र का दान करना है, 7 मंगलवार करना है, रात को जल नहीं लेना है, बाधा पड़े वो मैंने बता दिया। आप देखेंगे भगवान आप पर कृपा जरूर करेंगे, आपका कार्य जरूर पूर्ण होगा। मिलते रहेंगे इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। आप खुश रहें, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। जय श्री कृष्ण भगवान की।